क्या होता है जब एक इंसान हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट के संपर्क में आता है? तो ये है हिसाची आउची नाम का बंदा। इसे जो दर्दनाक मौत मिली है रेडियोएक्टिव एलिमेंट के संपर्क में आने से, उसे सुनकर आप पूरी तरीके से सहम जाओगे। हिसाची आउची एक 35 साल का दिखने में मजबूत एक शादीशुदा बंदा था, जो एक जापान की जेसीओ नाम की कंपनी, जो कि न्यूक्लियर पावर कंपनी थी, उसमें अपने दो भाइयों के साथ काम करता था। बात है 30 सितंबर 1999 की, जब कंपनी अपने नॉर्मल शेड्यूल से 2 दिन पीछे चल रही थी। तो वहाँ के वर्कर्स पर काम का काफ़ी प्रेशर था। तो इस भाई ने एक गलती कर दी। हिसाची ने यूरेनियम का सॉल्यूशन, जो कि मशीन से मेन टैंक में जाता था, वो इन्होंने डायरेक्टली बाल्टी से डालना शुरू कर दिया और इसने यूरेनियम की परसेंटेज को सीधा 5 से 18% तक बढ़ा दिया ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़ सके। टैंक से 10:35 पर ब्लू कलर की रेडिएशन निकलती है, जिसकी चपेट में ये आ जाते हैं, जिससे इनको 17,000 मिलीवॉट्स का झटका मिलता है। नॉर्मल इंसान पूरे साल में केवल 20 मिलीवॉट्स का एक्सपोजर ही झेल सकता है। तो पहले तो उनको उल्टियाँ होती है, फिर अगले दिन जब वे डॉक्टर के पास होते हैं तो वहाँ फिर असली मौत का खेल शुरू होता है। इनका डीएनए नष्ट हो चुका था, इस कारण इनकी बॉडी अब नए सेल नहीं बना पा रही थी, जिस कारण उनकी बॉडी के सेल लगातार मर रहे थे। डब्ल्यूबीसी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। इस कारण अब इनके लिए छोटे से छोटा जुकाम भी जानलेवा हो गया था। इनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि जब इनके शरीर से मेडिसिन टेप को हटाते तो उस टेप के साथ उनकी स्किन और मांस के टुकड़े भी बाहर निकल जाते। हिसाची को इंजेक्शन से दवा भी देते, वो भी स्किन और बॉडी होल से बाहर आ जाती। हालत इतनी बुरी थी कि जब इनको सुराया जाता तो इनकी बंद आंखों से खून बाहर निकलता। लगभग 2 महीने के बाद हिसाची की मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर कहाँ रुकने वाले थे। डॉक्टर्स ने हिसाची को इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे, जिसकी वजह से ये जिंदा हो गए थे। हालत तो और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि इनके जो ऑर्गन्स पहले काम कर रहे थे, उन्होंने भी अब काम करना बंद कर दिया। इस बार डॉक्टर्स ने फैमिली वालों से परमिशन ली कि इस बार यदि इनकी हार्ट बीट रुकी तो इनको बचाया नहीं जाएगा। फाइनली 2 दिन बाद हिसाची ने तड़पते तड़पते जान दे दी। दोस्तों, थोड़े से यूरेनियम के कन्वर्जन से एक आदमी का ये हाल हो जाता है। तो इस दुनिया में हजारों शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो यदि गलती से भी फटे तो इसका परिणाम पूरी मानव जाति को हजारों सालों तक भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एक श्लोक के साथ, जो कि रॉबर्ट ओपनहेमर ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग के दौरान बोला था। कालः अस्मि लोकशकृत् प्रवितो लोकोऽस्मात् तुम्हें